जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो आज की क्लास चलेगी आपकी वो जनरल एप्टीट्यूड यानी कि सामान्य अभियोग्यता की क्लास चलेगी और इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों जुड़ जाइए आप लोग क्लास से। अगर आपने क्लास ज्वाइन कर लिया है तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी क्लास से जुड़ जाए, उनका भी फ़ायदा हो पाए। मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट के बारे में बताया था कि इस चैप्टर से कुल 14 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 10 प्रकार के प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको सभी प्रकार के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। जितने भी टाइप मैंने आपको बताया है कि हर एक टाइप में मैंने कुल 5-5 क्वेश्चन सॉल्व किया है। 4 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, 5वां क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है और कहा था कि 5वां क्वेश्चन आप सॉल्व करके कमेंट करके अपना आंसर बताएंगे, ठीक है। तो इस टाइप में भी हम लोग 5 क्वेश्चन करेंगे। 4 क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया है। आइए इन चारों प्रश्नों को करते हैं। उसके बाद मैं आपको 5वां प्रश्न आपके लिए छोड़ूंगा और 5वां प्रश्न आपको दूंगा। उस क्वेश्चन को आप करेंगे और कमेंट करके अपना आंसर देंगे। तो दोस्तों टाइप नंबर 11 की बात करते हैं। टाइप नंबर 11 में मैंने 4 क्वेश्चन पहले ही लिख दिया है बोर्ड पर। तो आइए इनको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन करें, क्लास शुरू करें उससे पहले आपको बता दूं कि हिंदी की क्लास, साइंस की क्लास, मैथ की क्लास, फिजिक्स की क्लास रेगुलर चल रही हैं। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि आपको रोज़ नई नई वीडियोस मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो कह रहा है कि यदि रिजल्ट को आप SULTRE लिखते हैं तो आप IGHTBR को क्या लिखेंगे, ठीक है। अब आज की क्लास में जो मैंने क्वेश्चन लिया है बेसिकली एक डिकोडिंग का क्वेश्चन है। हम लोगों को डिकोड करना है। अब डिकोड कैसे करना है ये आप देखिए। रिजल्ट को ये लिख रहा है तो आपसे पूछ रहा है इसको आप क्या लिखेंगे। तो पहले आपको ये पता करना होगा कि भाई इसमें और इन दोनों शब्दों में क्या कनेक्शन बैठ रहा है, क्या इनके बीच में रिलेशन है। जब आप उसको पता कर लेंगे, जब आपको कोड को पढ़ लेंगे तो उसके बाद डिकोड करना आपके लिए आसान होगा। तो आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। रिजल्ट है भैया, तो रिजल्ट को लिखता हूँ RESULT। लिख दिया भाई मेरे, रिजल्ट को लिख दिया तो SULTRE है। अब देखो आपके दिमाग में चीज़ें आ रही होंगी कि भाई हमको अल्फ़ाबेट के बारे में आइडिया होना चाहिए A से लेकर Z तक। तो A से लेकर Z तक आपको पता ही है। हर लेटर की पोजीशन आपको पता है। मैंने आपको उसके लिए ट्रिक भी बताया था, है ना। लिख देता हूँ यहाँ पर। ट्रिक क्या था? CFI लॉरुक्स 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। ये मैंने आपको ट्रिक बताया था, है ना। हर क्लास में मैं ये ट्रिक आपके सामने लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में हमको अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन के बारे में ध्यान नहीं रखना है। हमें ये नहीं सोचना है कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पर है। क्यों? क्योंकि देखने में लग रहा है कि रिजल्ट का जो R और E है, ध्यान से देखिए, रिजल्ट का जो R और E है वो इस शब्द में लास्ट में लगा हुआ है और इसका जो RE के बाद का जो 4 लेटर आपके सामने है SULT वो इसमें आगे लगा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो डिकोडिंग कैसे होती है, इसके इस शब्द का पहला जो 2 लेटर लिखा गया है, पहले जो 2 लेटर लिखे गए हैं ये इसमें लास्ट में लग रहे हैं और इसका जो 4 लेटर इसके बाद का वो इसमें पहले लग रहा है। तो डिकोडिंग जब होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। इसके पीछे का जो लेटर होगा वो आगे आएगा और आगे के जो होंगे वो पीछे जाएंगे। अब कैसे, समझो बात को। शब्द आपके पास है IGHTBR, IGHTBR। इसको आपको डिकोड करना है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक टेक्निक पता चल गई कि आगे के जो 2 लेटर हैं वो पीछे जा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसका उल्टा होगा। इसमें पीछे के जो 2 लेटर होंगे वो आगे आएंगे। तो आगे कर दिया। बात समझ में आ रही है? इसके आगे के 2 लेटर इसमें पीछे जा रहे थे तो इसमें इसके पीछे के 2 लेटर आगे आ जाएंगे। डिकोड कर रहे हैं हम। अब इसमें जो बचा 4 लेटर था वो आगे लग रहा था तो इसमें जो आगे के 4 लेटर हैं वो इसके बाद लग जाएंगे। तो लिख दो, ये जो 4 लेटर बच रहे हैं वो इसके बाद में आ जाएंगे। तो बाद में लिख दो। ये आपका शब्द बन गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि IGHTBR को आप ब्राइट लिख सकते हैं। कैसे किया? हमने इन दोनों शब्दों को देखा, इसके आगे के 2 लेटर इसमें पीछे लग रहे थे और इसके 4 लेटर इसमें आगे लग रहे थे। तो जब हम डिकोडिंग करेंगे तो वापस भाई इसका अगर उल्टा ये हुआ है तो इसका भी उल्टा होना चाहिए। तो इसके पीछे का आगे आ जाएगा और आगे का पीछे चला जाएगा। तो आपका ब्राइट हो जाएगा और ब्राइट
आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, क्वेश्चन नंबर ये 1 था, ये 1 का सोल्यूशन था, सोल्यूशन 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि यदि टेबल को आप ये लिख रहे हो तो आप इसको क्या लिखोगे, ठीक है। तो टेबल TABLE, टेबल को क्या लिख रहा है, टेबल को लिख रहा है VCDNG, ठीक है ना, ये लिख रहा है। अब इन दोनों शब्दों को ध्यान से देखिए, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। इनमें क्या था, इसमें RE था तो इसमें भी था, SULT था इसमें भी था, लेकिन इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसमें कुछ भी अगर कॉमन नहीं है तो हम लोग अपने पुराने पैटर्न पे चलेंगे और देखेंगे कि कौन सा लेटर किस पोजीशन पर होता है। तो अगर हम टी की बात करें तो देखो R आपका होता है 18 नंबर पे, R के बाद आता है यस, फिर आता है टी। तो R के बाद यस आएगा 19 पे, टी आएगा आपका 20 पे, यानी कि टी आपका 20वें नंबर पर होता है, ए आपका पहले पर होता है, बी दूसरे पर होता है, यल 12 पर होता है और ई 5वें पर होता है। इधर हमने नंबर लिख दिया कौन सा लेटर किस नंबर पर है। इधर भी कर दो, बी आपका जो है देखो यू आपका 21 नंबर पे होता है तो बी आपका 22 नंबर पे होगा, सी आपका तीसरे नंबर पर, डी आपका चौथे नंबर पर, एन आपका ओ आपका 15 नंबर पर है तो एन आपका 14 नंबर पे होगा, ठीक है। जी आपका एफ आपका 6 नंबर पर है तो एफ के बाद जी आता है तो ये 7 नंबर पर हो गया, ये हो गया। अब आपको ये पता करना है कि इनके बीच क्या कनेक्शन है। तो ध्यान से देखो, ये 20 था तो ये 22 हुआ, 2 बढ़ गया, 1 था तो ये 2 बढ़ा 3 हो गया, 2 था 2 बढ़ा 4 हो गया, 12 था 2 बढ़ा 14 हो गया, 5 था 2 बढ़ा 7 हो गया, हो गया। तो अभी तक क्या है कि +2 हो रहा है, सब में +2 हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। लेकिन हम डिकोडिंग का क्वेश्चन कर रहे हैं तो अगर जुड़ेगा तो हम क्या करेंगे, घटाएंगे। प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होता है। भाई कोडिंग का उल्टा डिकोडिंग होता है, तो कोडिंग में तो +2 हो रहा है, अब डिकोडिंग में क्या होगा, -2 होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपको किसको लिखना है, EJCKT को लिखना है तो आप हर लेटर को -2 करते हुए चले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ई, यहाँ पर ई है तो ई 5वें नंबर पर है, जे आपका किस पर होगा, 10 नंबर पर होगा, सी आपका तीसरे नंबर पर होगा, के आपका किस पर होगा, आई आपका 9 पर है, आई के बाद जे 10 पर, के आपका 11 पर आएगा और टी आपका 20वें पर होगा। आपको करना क्या है, आपको इनमें से -2 करते हुए जाना है, क्योंकि +2 हो रहा था तो हम क्या करेंगे, हम -2 करेंगे। हम टाइप नंबर 11 पढ़ रहे हैं तो अगर +2 हो रहा है कोडिंग में तो डिकोडिंग में -2 होगा, उसका उल्टा होगा। तो 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा, 10 में से 2 घटाओगे 8 आएगा, 3 में से 2 घटाओगे 1 आएगा, 11 में से 2 घटाओगे 9 आएगा, 20 में से 2 घटाओगे 18 आएगा। अब हमने नंबरिंग तो लिख कर लिया है। अब नंबरिंग अगर हमने कर लिया है तो इस पोजीशन पर जो भी लेटर होगा उसको हमें लिख देना है, ठीक है। तो भैया लिख दो, तीसरे नंबर पर सी आता है, 8वें नंबर पर आपका एच आता है, पहले नंबर पर आपका ए आता है, 9वें नंबर पर आपका आई आता है और 18 नंबर पे आपका आर आता है। तो कौन सा शब्द बन गया, CHAIR, यानी कि चेयर बन गया है। अब चेयर जहाँ भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि CHAIR इसमें है। बात को समझिएगा, कोडिंग में +2 हो रहा था तो डिकोडिंग में उसका उल्टा होगा -2, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 1 और 2 हमने हल कर लिया, तीसरा हल करेंगे। ग्लास को ये लिख रहा है तो ग्लास को क्या लिख रहा है, HMBTT, ठीक है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, कोडिंग करना पड़ेगा। तो जी किस नंबर पर आता है, 7 पर, L 12 पर, A 1 पर, यस आपका आता है 19 पर, ठीक है। एच आपका आएगा किस पर, 8 पर, यम आएगा 13 पर, बी आएगा दूसरे पर, टी आएगा आपका 20 पर, ठीक है। हमने कर लिया कोडिंग। अब हम देखेंगे कि इनके बीच क्या कनेक्शन बैठ रहा है। तो 7 में 1 जोड़ोगे तो 8 आएगा, 12 में 1 जोड़ोगे 13 आएगा, 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा, 19 में 1 जोड़ोगे 20 आएगा, 19 में 1 जोड़ोगे 20 आएगा। इसका मतलब हर एक लेटर में आप 1 जोड़ के अगला लेटर लिख रहे हो, यानी कि +1 हो रहा है।
तो अगर कोडिंग में +1 हो रहा है तो डी कोडिंग में -1 होगा, उसका उल्टा होगा। तो शब्द कौन सा दिया गया है? क्यू बी क्यू एफ एस। ज़रा कोडिंग कर लीजिए। क्यू आपका किस नंबर पर आएगा? पी क्यू आर एस, है ना। ओ के बाद आता है पी और पी के बाद आएगा क्यू, यानी कि 17 नंबर पर। बी आपका दूसरे पर, क्यू आपका 17 पर, एफ आएगा 6ठे नंबर पर और एस आएगा आपका 19 नंबर पर। हो गया। इसमें एक जुड़ रहा था तो इसमें एक घटेगा, क्योंकि डी कोडिंग हो रहा है तो एक घटा के आप लिखोगे। तो 17 में से एक निकल गया 16, 2 में से एक निकलेगा 1, 17 में से एक निकलेगा 16, 6 में से एक निकला 5, 19 में से एक निकला 18। ये हो गया। अब आपको पोजीशन पता चल गया, लेटर लिख दीजिए। 16 नंबर पे कौन आएगा? पी आएगा। पहले नंबर पर ए आएगा, फिर पी आएगा, 5वें नंबर पर ई आएगा और 18 नंबर पे आर आएगा। तो शब्द आपके पास बन के तैयार है। शब्द क्या बना? पेपर, है ना। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। PAPER, PAPER, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हम लोग टाइप नंबर 11 कर रहे हैं, तो टाइप नंबर 11 में आप देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि प्रिंट को आप ये लिखते हो तो इसको आप क्या लिखोगे? तो आओ करते हैं इसको भी। शब्द है आपके पास प्रिंट, PRINT। प्रिंट को क्या लिख रहा है? ये प्रिंट को लिख रहा है RUMSZ। ठीक है ना। तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। P आपका आता है 16 नंबर पे, R 18 पे, I 9 पे, N 14 पे, T 20 पे। इधर देखो, R आता है 18 पे, U आता है 21 पे, M आता है 13 पे, S आता है आपका 19 पे और Z आता है आपका 26 पे। ठीक है ना। तो देखो ये 16 है तो इधर क्या है? 18 है। 16 में 2 जुड़ गया, 18 हो गया। 18 में 3 जुड़ा, 21 हो गया। पहले 2 जुड़ा, लिख देता हूँ, पहले +2 हुआ, फिर +3 हुआ। 9 में 4 जुड़ेगा तो 13 होगा, यानी अब की बार +4 हुआ। 14 में 5 जुड़ा तो कितना हुआ? 19 हुआ। और 20 में जब 6 जुड़ा तो कितना हुआ? 26 हुआ। यानी कि इसमें क्रम से चल रहा है, पहले में 2 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 5 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा। तो अगर ऐसे जुड़ते हुए जा रहा है तो ये कोडिंग है। डी कोडिंग में क्या होगा? इसका उल्टा होगा, घटते हुए जाएगा। पहले में से 2 घटाओगे, फिर 3 घटाओगे, फिर 4 घटाओगे, फिर 5 घटाओगे, फिर 6 घटाओगे। इस तरह से आपको घटाते हुए चलना है। अगर कोडिंग में जुड़ रहा है तो डी कोडिंग में क्या होगा? घटेगा। ठीक है। तो हमें ये पता चल गया। अब हमारे पास शब्द कौन सा है? हमारे पास शब्द है FUMSQ। यहाँ पर लिखता हूँ FUMSQ। पहले आप इनका पोजीशन लिख दीजिए। F 6ठे नंबर पर है, U 21 नंबर पर है, M आपका 13 नंबर पर है, S आपका 19 पर है और Q आपका 17 नंबर पे है। ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है? पहले वाले में से 2 घटाना है। 6 में से 2 घटाओगे 4 आएगा। फिर 3 घटाना है तो घटाओगे 18 आएगा। फिर 4 घटाना है 9 आएगा। फिर 5 घटाना है 14 आएगा। फिर 6 घटाना है तो 11 आएगा। ये हो गया। हमें पोजीशन पता चल गया है तो हम बहुत ही आराम से लेटर लिख सकते हैं। चौथे नंबर पे आपका आता है D, 18 नंबर पे आपका R आता है, 9वें नंबर पर आपका I आता है, 14 नंबर पर आपका N आता है और 11 नंबर पे आपका K आता है। तो शब्द बन के तैयार है ड्रिंक, DRINK। तो देखिए कहाँ पे है आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर है ड्रिंक। ठीक है। तो हमने आपको टाइप नंबर 11 में 4 क्वेश्चंस करा दिया है। इन चारों प्रश्नों को करने के बाद आपको आइडिया लग गया होगा कि कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट में जो टाइप नंबर 11 है उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग
क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। और जैसा कि हमेशा की तरह मैं 5वां प्रश्न आपको देता हूं करने के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो मैं लिखूंगा वो आपके लिए होगा। आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और कमेंट करके अपना आंसर बताना है। तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपके सामने लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि रेडियो को आप ये लिखते हो तो आप इस शब्दों को क्या लिखोगे। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन आपको करना है, डू योर सेल्फ क्वेश्चन कीजिएगा, कमेंट करके अपना आंसर बताइएगा, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं। अगर क्लास आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, ठीक है। शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको रोज़ नए नए वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट में कुल 14 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, मैं बार बार आपसे बताता हूँ। टाइप नंबर 11 यानी 11 प्रकार के प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। 3 प्रकार के प्रश्न और बच रहे हैं, उनको भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करना शुरू करेंगे कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट पर, ठीक है। और जो भी चैप्टर आपके जनरल एप्टीट्यूड में हैं उनको हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।